क्या आप जानते हैं कि नर का दरवाजा किस देश में है और वो कौन सा देश है जहां महिलाएं पार्लर नहीं जा सकती हैं, जहां पुरुषों को दाढ़ी और बाल बढ़ाने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों इस देश में जाने से पहले टूरिस्ट 100 बार सोचते हैं। एक ऐसा देश जहां स्कूल कॉलेजेस में राष्ट्रपति द्वारा लिखित किताबें पढ़ाई जाती हैं और एक ऐसा देश जहां प्रेसिडेंट ने सभी सरकारी कर्मचारियों पर एक अजीबोगरीब कानून लगा दिया है। लेकिन ये नियम क्या है और ये देश कौन सा है? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान देश की। तो चलिए एक साथ चलते हैं तुर्कमेनिस्तान के सुहाने सफर पर। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमेनिया मध्य एशिया में बसा ये एक तुर्किक देश है जो कि बेहद खूबसूरत, आकर्षक और अद्भुत नजारों से भरा हुआ है। इस देश को नियमों और अजीबोगरीब कानूनों का घर भी कहा जाता है जो यहाँ सदियों से चले आ रहे हैं। 4,91,210 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे छोटे देशों में शुमार है और कजाकिस्तान के बाद ये मध्य एशियाई देशों में सबसे कम घनी आबादी वाला देश भी है, जिसका लगभग 70% हिस्सा काराकुम रेगिस्तान से घिरा हुआ है। तुर्कमेनिस्तान दोस्तों एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और 5 गणराज्यों में सबसे दक्षिणी में है। देश की सीमा दक्षिणी पूर्व में अफगानिस्तान, दक्षिण में ईरान, उत्तर पूर्व में उज्बेकिस्तान, उत्तर पश्चिम में कजाकिस्तान और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती है। देश की टोटल आबादी करीबन 74,94,498 की है और यहाँ 93% मुस्लिम बसते हैं जबकि 6.4% ईसाई। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन तुर्कमेनिस्तान शब्द फारसी भाषा से आया है जिसका मतलब होता है तुर्कों की भूमि। ये एक तुर्किक देश है जिसकी कैपिटल सिटी है अशगाबाद और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं है दोस्तों। इसे दुनिया की सबसे महंगी कैपिटल सिटीज में शुमार किया जाता है जहाँ रहने वाला हर शख्स अरबों खरबों में खेलता है। इस शहर को द सिटी ऑफ लव, द सिटी बिल्ट बाय लव जैसे नाम दिए गए हैं। तुर्कमेनिस्तान में ऊंची ऊंची इमारतों की एक लंबी कतार है और खास बात यह है कि इन इमारतों में लगभग सभी इमारतें सफेद मार्बल से बनी हुई है। इसलिए तुर्कमेनिस्तान को दुनिया में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल्स वाली बिल्डिंग का रिकॉर्ड दिया गया है और खास बात यह है कि अशगाबाद में सबसे ज्यादा व्हाइट मार्बल से बनी बिल्डिंग्स हैं और अगर आप इन बिल्डिंग्स को देखने जाते हैं तो आपको सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम के कपड़े साथ लेकर जाने होंगे और ऐसा इसलिए क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का मौसम बड़ा नटखट है। यहाँ दिन में तो भयंकर गर्मी होती है, वहीं रात में भयंकर सर्दी होती है। ये क्या चक्कर है भाई, लेकिन होता ऐसा ही है। दिन में अगर पारा 45+ है तो रात में यही माइनस में चला जाता है, मतलब बड़ा नटखटी है मौसम। इसीलिए सर्दी गर्मी को एक साथ देखने वाले अक्सर तुर्कमेनिस्तान आते हैं। हालांकि यहाँ आने वाले टूरिस्टों की संख्या उतनी भी ज्यादा नहीं है और इसके कई कारण हैं, जिसमें से पहला है यहाँ के लोग। एशिया में करीबन 48 देश आते हैं जिनमें से ज्यादातर देशों में मिलनसार मददगार लोग मिलते हैं जो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, खासकर पर्यटकों की। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में अरे बाप रे, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ के लोगों को जैसे दुनिया से कोई खास मतलब ही नहीं है। ये आपकी मदद तो छोड़िए, अगर आप बुलाएंगे ना तो पलट कर भी नहीं देखेंगे। ऐसा लगेगा बाप रे, आए ही क्यों हमारे देश, चले जाओ, ऐसा रिएक्शन रहता है। इसीलिए अगर कोई तुर्कमेनिस्तान में मदद की उम्मीद लेकर जा रहा है तो उसका पोपट होने से कोई भी बचा नहीं सकता है। सैलानियों के न आने के पीछे छुपे अन्य कारणों में शुमार है देश के अजीबोगरीब नियम। कहते हैं कि तुर्कमेनिस्तान में नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा सख्त नियम लागू हैं। जैसे यहाँ महिलाओं को टैक्सी में अगली सीट पर बैठाने की इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाएं परिवार के किसी भी सदस्य के अलावा किसी और के साथ वाहन में भी नहीं बैठ सकती हैं, ना ही लिफ्ट ले सकती हैं। ब्यूटी पार्लर, सजना संवरना, ये सब महिलाओं का पहला शौक होता है और हर महिला मेकअप लगाकर बाल खोलकर सुंदर दिखना चाहती है ना। लेकिन तुर्कमेनिस्तान में ऐसा किया तो जेल तक हो सकती है। यहाँ महिलाओं को पार्लर जाने की भी परमिशन नहीं होती है। इतना ही नहीं, टाइट फिटिंग के कपड़े, बालों को कलर करने, नकली नाखून लगाने या पलकें लगाने जैसी पाबंदियां भी हैं। इतना ही नहीं, इस देश में कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना भी गैर कानूनी है। यहाँ रात के 8 बजते ही महिलाओं को किसी भी गाड़ी में बैठना ही मना है, फिर चाहे वो रिश्तेदार हो या अजनबी। दोस्तों, इस देश में सरकारी नौकरी करने वालों को स्मोकिंग करने की परमिशन नहीं है और ये अजीबोगरीब कानून साल 1997 में लागू किया गया था। दरअसल यहाँ के प्रेसिडेंट को ज्यादा स्मोकिंग की वजह से दिल की बीमारी लग गई। इसीलिए जब वो ठीक होकर आए तो पूरे देश में ये नियम लागू कर दिया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी स्मोकिंग ही नहीं करेगा। लो भैया, हो गया फैसला। बेशक तुर्कमेनिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन इस देश में पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने की इजाजत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के पुरुष दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही उन्हें बाल बढ़ाने की परमिशन दी गई है। हालांकि बालों का शौक पूरा करने के लिए यहाँ पुरुष आपको एक खास तरह की टोपी पहने हुए दिख जाएंगे जिसे शिप स्किन हैट कहा जाता है। इस देश के लोगों को खुलकर बोलने और घूमने की भी आजादी नहीं है। लोगों से भी ज्यादा बोलती बंद तो यहाँ के मीडिया की है। मीडिया हाउस यहाँ सरकार की कठपुतलियों की तरह काम करते हैं क्योंकि जब तक सरकार ना कह दे उसके खिलाफ कुछ लिख या बोल नहीं सकते हैं, न ही सरकार के फेवर में न ही सरकार के
अपोजिट में। मीडिया के अलावा यहाँ के फोटोग्राफर्स के भी हाल बेहाल हैं, क्योंकि सरकार ने देश में फोटोग्राफी करने पर पाबंदी लगा रखी है। पर्यटक भी यहाँ बिना इजाजत फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जब आप इस देश में जाएं तो जरा संभल कर ही रहिएगा। तुर्कमेनिस्तान वही जगह है दोस्तों जहाँ दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीज यानी कि नर्क का दरवाजा देखने को मिलता है, जिसे डोर टू हेल भी कहते हैं कि लगभग 250 फीट चौड़ा ये गड्ढा 1971 से लगातार धधक रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटों के पास जाना तो दूर है, इन्हें दूर से देखने पर भी अजीब सा खौफ महसूस होता है। लेकिन ये गड्ढा यहाँ पे आया कैसे? तो देखिए, इसकी कहानी जुड़ी हुई है 1960 के दशक से। उस रोज ये जगह प्राकृतिक गैस का भंडार हुआ करती थी। यहाँ भारी मात्रा में मीथेन पाई जाती थी, जिसे निकालने के लिए 1971 में वैज्ञानिकों ने यहाँ ड्रिलिंग की और अचानक से एक धमाका हो गया, जिससे कि इस विशाल गड्ढे का निर्माण हुआ। अब वैज्ञानिकों को डर था कि मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में फैल सकती है, इसीलिए उन्होंने गड्ढे में आग लगा दी और तभी से ये आग लगातार जल रही है। दोस्तों, स्कूल शिक्षा का मंदिर होते हैं जहाँ ज्ञान का प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान में स्कूलों में भी अलग ही गंगा बहती है। यहाँ के स्कूलों में सपर मुराद नियाज़ोव द्वारा लिखित पुस्तकों का पढ़ाना कंपलसरी है, और सिर्फ स्कूल ही नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में भी ये पुस्तकें कंपलसरी हैं। दरअसल ये किताब 2001 में लिखी गई थी, जिसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सहित मस्जिदों में भी इस किताब को रखवा दिया गया। पर ये सपर मुराद नियाज़ोव हैं कौन? तो दोस्तों, ये है तुर्कमेनिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, जिनकी बदौलत देश में कई कायदे कानून लागू हैं। अब राष्ट्रपति नियाज़ोव की बात हुई है तो तुर्कमेनिस्तान का इतिहास भी समझना जरूरी है, जो वैसे तो सदियों पहले से शुरू होता है, लेकिन 1924 से लेकर 1991 तक ये देश सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। उस रोज ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार हुआ करता था। साथ ही तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया के सबसे पुराने नगरों में से भी एक है। सोवियत संघ का हिस्सा रहते हुए तुर्कमेनिस्तान कुछ खास तरक्की नहीं कर पा रहा था, इसीलिए कुछ देशों ने जब सोवियत यूनियन से अलग होने की आवाज उठाई तो तुर्कमेनिस्तान भी उनमें शामिल हो गया और 1991 में ये एक अलग देश के रूप में सामने आए और देश की सत्ता संभाली सपर मुराद नियाज़ोव ने। ये देश के पहले राष्ट्रपति बने और आते ही ऐलान कर दिया कि जब तक वो इस दुनिया में है तब तक देश की सत्ता उन्हीं के हाथों में रहेगी, और बात खत्म। और हुआ भी ऐसा ही। साल 2006 में अपनी मृत्यु तक सपर मुराद नियाज़ोव ही देश के राष्ट्रपति बने रहे और देश की बागडोर संभालते रहे। और उनके बाद सत्ता संभाली गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव ने, जिन्होंने सपर मुराद द्वारा मंदिर, स्कूलों में कंपलसरी की गई पुस्तकों को वहां से हटवाने के आदेश जारी किए और फिलहाल यही तुर्कमेनिस्तान को संभाल रहे हैं। वैसे दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि तुर्कमेनिस्तान को लीडर बहुत सही मिले। सपर मुराद नियाज़ोव के शासनकाल के दौरान इस देश ने जमकर तरक्की की, जबकि गुरबांगुली बर्दीमुहामेदोव भी देश की तरक्की के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। और यही कारण है कि आज तुर्कमेनिस्तान दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में शुमार किया जाता है। इस देश में बसा हर व्यक्ति पैसे के मामले में तिजोरियां फुल रखता है। यहाँ आपको गरीब और गरीबी दोनों दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, इक्का दुक्का कोई टकरा जाए तो वो बात अलग। यहाँ के लोग जमकर पैसा उड़ाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी ही दमदार है, और इस दमदार सैलरी का कारण है देश की भरपूर कमाई, जो ज्यादातर नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट, तेल, पेट्रोकेमिकल्स, कपास, गेहूं और टेक्सटाइल से जुड़ी होती है। देश की टोटल जीडीपी है 64.08 बिलियन डॉलर की, जबकि जीडीपी पर कैपिटा इनकम है $9,530 की। इस देश की करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनात, जो कि आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्राओं में गिनी जाती है। और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दुनिया में एकमात्र तुर्कमेनिस्तान ही वो देश है जहां 1993 से लेकर आज तक लोगों को पानी, बिजली और गैस मुफ्त में दिया जाता है। वाह! इस देश में इनकम, लोगों की हेल्थ, वेलफेयर के अलावा एजुकेशन पर भी खास ध्यान दिया जाता है। और आप मानेंगे नहीं, लेकिन अगर तुर्कमेनिस्तान में कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उन्हें जेल तक हो सकती है। जुर्माना लगेगा वो अलग से। यहाँ पढ़ाना लिखाना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि सरकार अच्छे से जानती है जब तक युवा पढ़ेंगे नहीं देश का विकास होगा नहीं। यही कारण है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 99.40% तक पहुँच चुका है। बीते सालों में जितनी तेजी से देश का लिटरेसी रेट ऊपर गया है, उतनी ही तेजी से नीचे गिरा है क्राइम रेट। देश में क्रिमिनल्स को ऐसी ऐसी सजाएं दी जाती है ना कि अब लोग क्राइम करना ही भूल गए। हालांकि इसका कोई कारण भी नहीं है, क्योंकि सरकार मुफ्त में सुविधाएं देती है, अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, पैसा है, तो फिर क्राइम भला क्यों ही होगा। वैसे तुर्कमेनिस्तान के कालीन बेहद ही खूबसूरत माने जाते हैं। इनका डिजाइन किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है, और इस देश के लोग भी कालीन से बड़ा प्यार करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तुर्कमेनिस्तान के लोग गाड़ियों के बड़े दीवाने होते हैं? हालांकि इसका एक कारण सस्ता पेट्रोल भी है। ऊपर से अब तो यहाँ हर महीने हर व्यक्ति को 120 लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी भी दी जाती है, जिस वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ियाँ खरीदते हैं और मस्त सैर पर निकलते हैं। वैसे आप इस देश में जाना चाहते हैं तो यहाँ
यहाँ घूमने के लिए कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि अशगाबाद यानी कि राजधानी शहर, जो कि तुर्कमेनिस्तान की सबसे दिलचस्प जगह मानी जाती है। लेकिन इस शहर में घूमने के लिए हैवी बजट की जरूरत है, इसीलिए ज्यादातर लोग अशगाबाद को अपनी लिस्ट से बाहर ही रखते हैं। लेकिन मैरी में घूमा जा सकता है, जो कि तुर्कमेनिस्तान का चौथा सबसे बड़ा शहर है और किले के खंडहरों, मस्जिदों और बाजारों के लिए जाना जाता है। देश में घूमने के लिए अगली जगह है दाशोगुज। ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ आकर्षक भी है। इसके बाद है निसा, जो कि आज पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस देश में घूमने के अलावा लजीज खाना भी है। यहाँ के बिरयानी और पुलाव का जादू गजब का होता है, लेकिन इसे चखने के लिए आपको तुर्कमेनिस्तान का वीजा लेना पड़ेगा, जो मिलना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा आपको 30 से 40 दिन तक इंतजार भी करना पड़ सकता है, और अगर मिल जाए तो बजट हैवी रखना होता है। एक हफ्ते के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का होना जरूरी है, वरना ट्रिप फीकी पड़ सकती है। चलिए, तो उम्मीद है दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करके